आज आपको पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? मेरी इस खुशी का राज क्या है? वो ये है कि आज मुझे ज़िंदगी में पहली बार, जी हाँ पहली बार, मुझे भूकंप महसूस हुआ। मुझे आज तक कभी भूकंप महसूस नहीं हुआ। कितनी बार भूकंप आया मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मेरी फैमिली मेंबर को हमेशा महसूस होते रहते हैं भूकंप, बट मुझे कभी नहीं होता। आज मेरी फैमिली मेंबर को बिल्कुल पता नहीं चला कि भूकंप आया था और मुझे पता चला, और मैं उन्हें बता रही हूँ कि पता है भूकंप आया था। लोग कह रहे अच्छा आया होगा फिर। मतलब देख रहे हो मिडिल क्लास लोगों की सोच, देख रहे हो मतलब हम हमारे इंडियन लोगों में क्या है कि भूकंप आया, ठीक है आ रहा है तो आने दो। और मैं अपने बारे में क्या तारीफ करूँ। भूकंप आया, मुझे पता चला और मैं सो गई। मैं रिजाई ओढ़ के सो गई। नींद इंपॉर्टेंट है, भूकंप इंपॉर्टेंट नहीं है। आएगा चला जाएगा। नींद नहीं जानी चाहिए। सो जाओ, सोना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। और पता है मुझे ना भूकंप आया ना, मेरे मम्मी पापा को बिलीव हो गया कि हाँ भूकंप आया था, बट मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज हो गए कि मुझे लगा कि ना रोड पे कोई हैवी ट्रक जा रहा होगा, सो दैट कि उसकी आवाज़ होगी, इसलिए मुझे लगा भूकंप आया, बट नहीं। हमारे घर में ना सुबह एफएम चलता है, तो ना उसमें ऐसे भक्ति वक्ति की भी चलती रहती है चीज़ें, और न्यूज़ भी आती है। तो जैसे समाचार का कि आज दिल्ली एनसीआर में भूकंप महसूस किया गया, एंड जस्ट लाइक देखा भूकंप आया था। और मैं बता भी उनको रही हूँ जिनको मेरे ऊपर बिलीव हो गया है। मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे खुद को समझाना चाहिए था, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज मेरे हैं, मेरे पेरेंट्स के नहीं है। उनको मुझ पर बिलीव है। मेरे जीवन में इतनी स्थिरता हो गई है। और जब भूकंप आता है ना तो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं कि फर्स्ट ट्रायल देके जा चुका है, दूसरी बार में पिक्चर भी रिलीज कर सकता है। बट मुझे क्या, मैं सो रही हूँ, मुझे मेरी नींद जरूरी है, इंपॉर्टेंट है मेरी नींद मेरे लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। आ रहा है तो चला जाएगा, मैंने कौन सा उसे बैठा के चाय नाश्ता कराना है। भूकंप की भी वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में। हल्का था ना इसलिए वैल्यू नहीं थी, तेज़ होता तो थोड़ी ज़िंदगी की वैल्यू भी होती है। लाइफ इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। आई लव माई लाइफ, जैसी भी है तो मेरी है ना। भूकंप आया था तो चला गया। अब इस दुनिया में जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। अब चाहे वो भूकंप हो या फिर इंसान, सुख हो या फिर दुख हो, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। कभी कभी स्थिरता भी महसूस करा देती है भूकंप जैसी चीज़ें। तो जब भी आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जो भूकंप जैसा हो, तो स्थिर रह के महसूस करना कि उसका परिणाम क्या निकलेगा। तो चलो फिर मैं करती हूँ बाय बाय। ना मेरी इस बात से सीख भी लेनी चाहिए। जैसे भूकंप आया तो मैं सो गई थी, तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो सो जाओ। हर बात को सोचना ज़रूरी नहीं होता। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज भी कर लेना चाहिए, या फिर यूँ कहो कि रिलैक्सेशन करके भी कई चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे टीवी में ही दिखाते हैं कि भूत की फिल्मों में कि एक्टर्स जो होते हैं वो जब भूत आ रहा होता है रात में तो वो उसको ढूंढने जाते हैं, कहाँ से आ रहे क्या, और अंधेरे में जाते हैं। और हमारे इंडिया में टिपिकल फैमिलीज में, इंडिया वालों की सोच में ही ये है कि अगर रात में बिल्ली आ गई है ना और वो कुछ गिरा के चली भी गई है तो हम उठ के नहीं देखेंगे कि क्या गिरा के गई है। सुबह देखूंगी मैं नहीं उठने वाली, क्योंकि भूत आ रहा है ना तो हम चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे, देखेंगे नहीं